ओके। चलो तो चलते हैं हम लोग अपनी यात्रा के ऊपर। तो आई होप सो कि आप लोगों ने कल का वीडियो देख लिया होगा, जिसके अंदर मैंने कोशिश की है आप लोगों को स्कैनर के बारे में समझाने की कि स्कैनर क्या है, कैसे काम करता है। ये सारी चीजें हम लोग कल देख चुके हैं। अच्छा, संध्या जी भी जुड़ी हुई है। नमस्ते डॉक्टर जी। ठीक है। कैसे हो संध्या जी? ठीक है, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहन जी। ओके चलो। गुरु जी है हमारे साथ ही इस प्रोग्राम के अंदर भी। जब जरूरत। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी ने अभी स्पीकर वगैरह ऑफ किया है, सिर्फ हमें देख रहे हैं वो अभी तो। ओके। चलो हम लोग चलते हैं मेन हमारे इसके ऊपर। तो मैंने जो कल आप लोगों को एक वीडियो भेज दिया था, जो एक बेसिक ट्रेनिंग का था कि इस गैजेट को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उसको पकड़ना है, कैसे उसको डाउन अप करना है, ये सारी चीजें उसके अंदर हमने बताई थी। तो मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि अभी ये गैजेट का आप उपयोग करते हो तो ऑन करके मत करना। जो कल के वीडियो में जो भी प्रैक्टिस बताई है वो ऑफ करके है। इसका जो बटन है वो ऑफ रहना चाहिए। अगर ऑन करके करते हो आप लोग तो इसके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब रियल में जब आप प्रैक्टिस करोगे तब वो बहुत डिस्टर्ब रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ऑफ करके इसकी प्रैक्टिस बराबर करनी है। ठीक है। सबसे आशीष जी आपको भी इसको मेन जो है ना, जब डाउन चला जाता है ना तो स्विच ऑन एंड ऑफ होता है। अंदर याद रखो, जो सेंसर होता है ना, ये जब पोजीशन होती है तो ऑन ऑफ का काम करता है, सेंसर कनेक्शन का काम करता है। तो कई बार क्या होगा कि एक में डिस्प्ले आएगा और दूसरे में जल्दी से डिस्प्ले नहीं आएगा, जिस एप्लीकेशन का आप काम कर रहे हो। तो जिसमें नहीं आता है बस उसी को ही अप एंड डाउन करना है, हमें याद रखो। जिसमें नहीं आता है उसको हमें अप एंड डाउन करना है। एक दो बार अप एंड डाउन करेंगे तो तुरंत ही उसमें डिस्प्ले चालू हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या सेंसर छोड़ देता है रेंज, तो हमें अप एंड डाउन करते रहना है। ये बात हमेशा ध्यान रखो। पूरा एप्लीकेशन खत्म हो जाए, दूसरी एप्लीकेशन पे चलते हो आप, तभी दोनों एक साथ में डाउन टू अप करना है। दोनों डाउन टू अप। ठीक है। तो ये एक बेसिक मतलब में आपके अंदर है। दूसरी बात है कि इसमें लेफ्ट और राइट दोनों बताया गया है। आप जब चालू करोगे तो इसमें लेफ्ट राइट बताया गया है। तो उसके अंदर भी हमें संभालना है कि लेफ्ट लेफ्ट हाथ में होना चाहिए, राइट राइट हाथ में होना चाहिए। जब दोनों मतलब में अगर ऑल्टरनेट है तो भी मतलब में फ्रीक्वेंसी सही नहीं पकड़ेगा। इसलिए लेफ्ट और राइट को हमें इस प्रकार से पकड़ना है, ये बराबर ध्यान रखना। जब आप ऑन करेंगे, इसको स्विच ऑन करेंगे आप, तभी इसके अंदर लेफ्ट और राइट इसमें दिखाई देगा। इसमें भी दिखाई दे रहा है राइट, तो ये राइट हैंड में ही हमें पकड़ना है, वो बराबर ध्यान रखना। गेट इट आशीष जी? यस सर। ओके फाइन। तो एक कई छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो हम सही नहीं करते हैं ना। तो क्या होता है कि अचानक का इसमें रिजल्ट चेंज हो जाता है, कुछ और उल्टा सुल्टा हो जाता है। तो परेशान हो जाते हैं और बड़े बड़े पैनिक हो गए, तुरंत ही सर को फोन लगा देते हैं कि ये क्या हो गया हमें। लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे। सर ये पॉइंट मेरी तरफ है। नहीं 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 नहीं, आपकी तरफ नहीं है। आपके साथ तो वो अभी हुआ नहीं, सबकी कभी तरफ है, नहीं सबकी हुआ। तरफ है। किसी के लिए नहीं है ऐसा मत मानो। सबकी तरफ लेकिन है। मुझे पसंद है कि आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे फोन करते हो, पसंद आता है। खास करके ज्योति जी के लिए उसका बिल्कुल माइंड क्लियर हो जाता है, जब मुझे भी सही में मतलब अच्छा लगता है कि बस अब मैंने माइंड क्लियर किया। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अगर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो आपको कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे आपको हेल्प करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो हो सकता है उस टाइम पे मैं आपको रिस्पॉन्स ना भी करूं, लेकिन डेफिनेटली आपको थोड़ा लेट भी अगर मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं तुरंत ही आपको रिस्पॉन्स करूंगा। तो ये बात अभी हमें ध्यान में रखनी है। तो चलो, अभी स्कैनर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कल पूरा वीडियो भेज ही दिया है। तो उसके अंदर मैं ज्यादा मतलब मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। संध्या जी, संध्या जी आप मॉरिशस से है ना? जी हाँ, मॉरिशस से। अच्छा, टाइम डिफरेंस क्या है मैम? अभी 10 मिनट 11 बजे होने को है। ओके 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 ओके। बिल्कुल टाइम चलता है। चलो ठीक है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है इसके ऊपर हम जाएंगे।
अगर जो बेसिक वीडियो है आपने नहीं देखा है तो ये जो वीडियो मैंने आपको भेजा है उसको बार बार देखते रहना है। जब भी प्रैक्टिस करते हो तो उसको बार बार देखते रहो और बार बार प्रैक्टिस करते रहो। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद ऑफलाइन मतलब है, ऑफलाइन बोले तो ऑन ऑफ स्विच मतलब है, कंप्लीट हो जाने के बाद उसको स्विच ऑन करके प्रैक्टिस करना है। इसके पहले स्विच ऑन करके प्रैक्टिस मेहरबानी करके मत कीजिए। जहां तक आपका प्रॉपर बैलेंस नहीं आ जाता, बैलेंस कैसे आ जाना चाहिए, बैठे बैठे भी बैलेंस आ जाना चाहिए। जैसे ये यहाँ मैंने उठाया देखो, ये बैलेंस आ जाना चाहिए। जैसे अब करते हो, अभी मेरा हाथ दोनों जुड़े हुए हैं यहाँ पे, दोनों स्कैनर भी जुड़े हुए हैं। ये दोनों स्कैनर को हम लोग कम से कम 3 से 5 इंच दूरी पे लेके जाएंगे। और जैसे ही दूरी पे लेके जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो वो मूवमेंट चालू कर देगा। तो उस मूवमेंट का भी हमें बैलेंस लाना है। मतलब एकदम घूम जाए, एकदम एक दूसरे के साथ टकरा जाए, कई बार क्या एकदम फास्ट चले जाएंगे और यहाँ टकरा जाएंगे, अगर आपकी हाथ की प्रैक्टिस नहीं होगी तो। अगर ये ऊपर की बॉडी डैमेज हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। इसलिए आपको संभालना है इसकी मूवमेंट जब करते हो तभी। तो जब बैठे बैठे करते हो, पहले बैठे बैठे प्रैक्टिस करो, डाउन करो और अप करो, डाउन करो और अप करो। अभी ये प्रैक्टिस बैलेंस के साथ कंप्लीट आ गई है। बाद में उसको रिलीज करने की प्रैक्टिस करनी है कि दोनों हाथों को रिलीज करो। और उस टाइम पे भी ध्यान रखना, जैसे ही रिलीज करते हैं तो हाथ ऐसे नीचे नहीं चले जाने चाहिए या ऐसे ऊपर नहीं चले जाने चाहिए। 90 एंगल पे हाथ हमारे बैलेंस में रहने चाहिए। जब 90 एंगल पे आप अलग उसको करोगे तो प्रॉपर मूवमेंट आएगी, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी वो पिक करेगा। वरना अगर देखो, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अभी नीचे की साइड रखता हूँ, 90 एंगल नहीं है, ऐसा मैंने किया है, देखो मेरा हाथ अभी ऐसा है, और मैं इसको अलग करता हूँ तो घूमेगा ही नहीं, देखो, है ना। और आप देखेंगे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा। इसको थोड़ी मूवमेंट चाहिए। दूसरा है, अगर इसको मैंने ऊपर कर दिया ऐसे, तो इतना जोर से घूम जाएगा कि दोनों एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं। अगर इस प्रकार से हमने राहत रखा तो, मैंने ओपन किया, देखो जोर से टकरा जाते हैं ना। इसलिए हमें संभालना है कि इसको 90 एंगल के ऊपर बैलेंस करके प्रैक्टिस करनी है, बैठे बैठे भी वही चीज, खड़े खड़े होकर भी। और तीसरी मैंने स्टेप जो बताया था उसके अंदर, वो है चलते हुए भी। हम लोग खड़े होके जब चलते हैं, खड़े होके जब चलते हैं, तभी भी हमें बैलेंस के साथ चलना है पूरा, है ना। चलते हैं तो स्लोली चलना है, यहाँ से जैसे अलग किया, हमें स्लोली चलना है। अगर गैजेट घूम रहा है तो उसको घूमने दीजिए, आगे जाना है। और सेम मौसम के अंदर हमें पीछे आना है बैलेंस के साथ। अभी क्या होता है, हम लोग चलते हैं इधर से और अचानक बैग घूम जाता है ना, तो पूरा मशीन ही घूम जाता है। क्योंकि हमारे घूमने से ये मशीन को भी मतलब में मूवमेंट मिल जाती है, वाइब्रेशन मिल जाता है। तो वहां पे फिर यहाँ पे अलग ही डिफरेंस दिखाई देगा आपको। इसलिए अगर आपको पीछे की साइड मुड़ना है तो फिर उसको क्लोज कर देंगे वापिस। क्लोज करने के लिए मैंने इंडेक्स फिंगर के बारे में बताया था कि इंडेक्स फिंगर को लॉक करो, इधर घूम जाओ और बाद में स्टॉप करो, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रहेगी, याद रखो। फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट में हम लोग स्कैनिंग करेंगे, जब आगे जाकर चलने की प्रैक्टिस करके हमें स्कैन करने का जब आएगा तभी। आगे की कुछ एप्लीकेशन आएगी जिसके अंदर चलते हुए हमें करना है, तो उस टाइम पे हमें इस प्रकार की मूवमेंट करनी है, वो ध्यान रखना है। तो ये मेन 3 चीजें हैं, स्कैनर को उठाना, बैलेंस करना, और इसके साथ फिर वॉक करना, बैठे बैठे भी मूवमेंट करना, और स्कैन करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही आप नीचे से अप करोगे, जब एप्लीकेशन को आपने स्टार्ट कर दी, नीचे से अप करोगे, वैसे ही बजर बजेगा। और जैसे ही बजर बजेगा, उसके साथ इसके अंदर आपको जो एप्लीकेशन चालू की है उसके बारे में यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे कि ऑरा की एप्लीकेशन है तो ऑरा लिखा हुआ आएगा, चक्रा की एप्लीकेशन चक्रा लिखा आया आएगा, रूट चक्रा है तो रूट चक्रा यहाँ लिखा आएगा। इसलिए ये सारी चीजें हमें यहाँ भी देखनी है। आपके टैबलेट के अंदर डिस्प्ले में तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ भी हमें देखना, अगर यहाँ पे सही होगा तो टैबलेट में भी सही आएगा। सब समझ रहे हो, हमने सुन रहे हो ना सभी लोग? हेलो। यस डॉक्टर सर, जी, यस सर। यस सर। ओके ओके। तो ये एक बात है जो आपको बराबर समझनी चाहिए। दूसरा है, जब आप लोग उसको नीचे से अप किया तो बजर बजेगा,
और बजर बजेगा तभी इसके अंदर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन चालू हो जाएगी और यहाँ 0 0 से स्टार्ट होगा। 0 0 दोनों में जब आ जाता है तभी दोनों को रिलीज करना है, वहां तक नहीं। एप्लीकेशन में एक में 0 आ गया, आपने रिलीज कर दिया तो एक ही साइड का वो वाइब्रेशन पकड़ेगा। इसलिए जब दोनों में 0 0 आ जाता है वहां तक हमें बैलेंस करके पकड़ के रखना है और फिर बाद में उसको रिलीज करना है ताकि परफेक्ट मोमेंट में वो काम करे और परफेक्ट हमें रिजल्ट मिले। समझ रहे हो? तो 0 0 आ जाएगा, बाद में रिलीज करेंगे। मैंने ज्योति जी को लास्ट क्लास में भी बताया था, उसमें भी बताया था। अभी क्या होगा, जैसे कि मेरे सामने गैजेट है, 0 0 मेरे अंदर आ गया और का एप्लीकेशन में चेक करा हूँ, स्कैन करा हूँ, 0 0 आ गया तो मैंने दोनों को रिलीज किया। अभी रिलीज जब करते हो तभी यहां से 1 इंच से लेकर 2-3 इंच तक हम अलग करेंगे उसको। लेकिन इस टाइप पे हमें रखना है, याद रखना कि 90 एंगल पे ये मूवमेंट करता रहे, नीचे भी नहीं और ऊपर भी नहीं। अभी यहाँ पे गया है तो वो हल्की हल्की मूवमेंट करता है तो करने दीजिए, उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि वो मूवमेंट करेगा तो फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा, मूवमेंट नहीं करेगा तो स्टडी हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ पाएगा। जैसे ही फ्रीक्वेंसी वो जो एप्लीकेशन हमने स्टार्ट की उसकी पकड़ेगा वैसे ही इसमें वापिस बजर बजेगा। याद रखो, जब पहले नीचे से अप एंड डाउन किया तब एप्लीकेशन चालू हुई, उस टाइम पे बजर बजा, और जब स्कैनिंग हो गया, कंप्लीट हो गया, उस टाइम पे भी बजर बजा। तब दूसरा जब बजर बजेगा तभी ही इसको हम बंद करेंगे, वहां तक वो चालू रहेगा। हो सकता है बजर बजने में हमें टाइम लग सकता है, अगर बैलेंस नहीं है तो कई बार इसमें ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर लगभग लगभग बजर बज जाता है। अगर थोड़ा ज्यादा टाइम ले तो टेंशन नहीं लेगा, लेकिन आपने फटाफट फटाफट उठा के कर दिया और बजर बज गया तो समझ लो कहीं पे गलती हो रही है हमारी हमारी मतलब में स्टेडीनेस नहीं है हाथों की। इसलिए इसको बहुत जल्दबाजी मत करना, आराम से प्रैक्टिस करना। मैंने जो कल वीडियो भेजा है उसमें सारी डिटेल्स बताई है, वापिस मैं आज ये रिपीट कर रहा हूँ, तो ये भी ध्यान रखना है।